हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले हम अपना सोशल साइकोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लिया और अब हम अपना बायोलॉजिकल पार्ट की तरफ स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैंने बायोलॉजिकल के बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं, बट वो शॉर्टकट करके करवाए थे। अब जो जो इसमें इंपॉर्टेंट छूट गया होगा वो मैं कवर करवा दूँगी और जो बाकी टॉपिक बच रहे हैं उनको भी पूरा कंप्लीट करवा दूँगी। सबसे पहले आ गया हाउ दी ब्रेन फंक्शन। ठीक है, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। और जिसने मेमोरी पढ़ी होगी तो वहाँ आपने एक पीडीपी मॉडल पढ़ा होगा, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसको हम कंप्यूटेशनल मॉडल भी बोलते हैं और कनेक्शनलिस्ट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फॉर्मेशन को ब्रेन कैसे प्रोसेस कर रहा है। उस मॉडल में भी हमने यही पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले आ गया अवर ब्रेन अपेयर टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन ए पैरेलल फैशन। दिस मीन्स दैट मैनी मॉड्यूल्स प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट वे साइमल्टेनियसली। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ब्रेन है वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को पैरेलल फैशन में, जिसका क्या मतलब है कि बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं डिफरेंट वेज में बट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। अब मॉड्यूल्स क्या हैं? हमारे कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। और ये जो मॉड्यूल हैं ये स्कैटर्ड करते हैं डिफरेंट लोकेशन में ब्रेन में और वर्क करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टास्क पे। इसीलिए हम एक साथ क्या करते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, हम सिर्फ उसका कलर, साइज़ या शेप को अलग अलग तरीके से परसीव नहीं करते हैं, बट हम एक साथ परसीव करते हैं। जैसे अगर आप किसी बॉटल को देख रहे हो, आप उसका कलर भी देख लेते हो, उसकी लोकेशन देखते हो, वो किसने पकड़ी है ये भी देख लेते हो, या उसमें से कौन पानी पी रहा है, या वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है या वो वाटर बॉटल है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो आपका ब्रेन है वो क्या कर रहा है? पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है। इसलिए आप एक साथ इतनी चीज़ें परसीव कर पा रहे हो। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होगा द ग्रेटर द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। जितना कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उतने ज़्यादा मॉड्यूल्स होंगे और उनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। अब सिंपल देखो, इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा आपको? मॉड्यूल्स के बारे में पूछ लेंगे। मॉड्यूल्स क्या है? मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, तो पता होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स को हम मॉड्यूल्स बोल सकते हैं। ऑपरेशंस क्या है? उसके बाद जितना कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उतनी क्विकली हम क्या करेंगे? उसको हैंडल करेंगे। किसकी हेल्प से? क्योंकि जो हमारे मॉड्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एक साथ बहुत सारे काम को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब आ गया कॉम्प्लेक्स टास्क। कॉम्प्लेक्स टास्क को ह्यूमन का ब्रेन है वो कैसे करता है? कंप्यूटर और ब्रेन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो कंप्यूटर है वो क्या करता है? सीरियल प्रोसेसिंग करता है, और जो ब्रेन है वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। अब सीरियल प्रोसेसिंग क्या आ गई? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब स्टेप वाइज जा रहा है। जैसे पहले शेप देखेगा, फिर लोकेशन, फिर कलर। बट जो पैरेलल प्रोसेसिंग है ये क्या करता है? टास्क को डिवाइड करता है पार्ट्स में, जैसे पार्ट 1, 2, 3, और प्रोसेस करता है साइमल्टेनियसली डिफरेंट मॉड्यूल्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन में। ठीक है, जैसे शेप, लोकेशन और कलर एक साथ परसीव कर रहा है, तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? पैरेलल प्रोसेसिंग की हेल्प से हो रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका पैरेलल प्रोसेसिंग इन विजुअल सिस्टम। विजुअल सिस्टम आपका क्या आ गया? जो आप आइज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन को परसीव कर रहे हैं वो भी क्या है? आपकी पैरेलल प्रोसेसिंग है। कैसे? जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और वैसे ही आप उसके बारे में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मतलब दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखो प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये थ्योरी आप खुद से भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले आ गया एक्स्ट्रा स्टेरॉइड कॉर्टेक्स। जब आई से हम इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है? एक्स्ट्रा स्टेरॉइड कॉर्टेक्स में जा रही है। ये एक्स्ट्रा स्टेरॉइड कॉर्टेक्स है और ये आपका स्टेरॉइड कॉर्टेक्स है। अब ये स्टेरॉइड कॉर्टेक्स और एक्स्ट्रा स्टेरॉइड कॉर्टेक्स, जो स्टेरॉइड कॉर्टेक्स है इसको हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। जब मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे सेंसेशन, उसमें जब आइज़ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि ये क्या पार्ट्स हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेरॉइड में अभी आपको यही याद रखना है कि आइज़ से कहाँ जग गई? एक्स्ट्रा स्टेरॉइड कॉर्टेक्स में। वहाँ से क्या हो रहा है? आपका जो एक्स्ट्रा स्टेरॉइड कॉर्टेक्स है ये क्या कर रही है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक वेंट्रल में और एक क्या? डॉर्सल में। वेंट्रल क्या आ गई आपकी? वेंट्रल को इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके जा रही है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में आपका कौन सा पार्ट आ गया? टेम्परल कॉर्टेक्स आ गई। तो टेम्परल लूप जब, अब इससे नेक्स्ट मैं टेम्परल का आपको करवाऊँगी कि, ठीक है, टेम्परल लूप ये देख लें ह्यूमन। अब टेम्परल लूप का आपको कल ही, मतलब नेक्स्ट वाली वीडियो में करवाऊँगी। जो टेम्परल लूप है, अगर आपने ब्रेन का पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो किसके लिए? ह्यूमन की जो स्पीच है उसकी प्रोडक्शन के लिए और उसकी कंप्रीहेंशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन वेंट्रल डाउनवर्ड लेके जा रही है टेम्परल में, और डॉर्सल कहाँ लेके जा रही है? आपकी अपवर्ड पेरेंटल लूप में। ठीक है, इस तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है।
ये आपका आ गया अपवर्ड, ये आ गया आपका डाउनवर्ड। टेम्परल में ये आपकी ऑप्टिक नर्व आ गई, ये आई ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किसकी बनी है? जो आपके गैंग्लियन सेल के एक्सॉन होते हैं उससे बनती है। ये आ गया आपका थैलेमस, ये डॉर्सल लेटरल गैनिकुलेट न्यूक्लियस आ गया आपका, ठीक है, ये पार्ट। अब देखो जो वेंट्रल है ये कैरी कर रही है इन्फॉर्मेशन को डाउनवर्ड, कहाँ? टेम्परल लूप में। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वेयर एन ऑब्जेक्ट इज़ और हाउ वी कैन रिएक्ट टू इट फिज़िकली, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और फिज़िकली हम उस ऑब्जेक्ट के लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप क्या आ गया आपका डॉर्सल। ये क्या अपवर्ड जा रही है और कहाँ जा रही है? पेरेंटल लूप में। और ये किसके लिए, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए, और ऑब्जेक्ट है क्या उसके लिए। अब एक स्टडी की गई थी पीईटी की हेल्प से। अब ये पीईटी क्या है? ये आपकी ब्रेन स्कैनिंग टेक्निक्स में आती हैं, ये मैं उसमें करवाऊंगी आपको पीईटी, ठीक है। तो उससे उसकी हेल्प से क्या मतलब उससे हम जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी है उसको नोट कर सकते हैं। तो एक टास्क दिया गया था 2 ग्रुप्स को करने के लिए, जिसमें कुछ फेस को डिटेक्ट करना था, इस टाइप का था कि डिस्क्रिमिनेट करना था। तो जब एक इंडिविजुअल 2 फेस के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बता रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा किस में एक्टिविटी शो हो रही थी? आपके वेंट्रल पार्ट में। और जब वो लोकेशन के बारे में बता रहा था तो ज़्यादा एक्टिविटी किस में शो हो रही थी? आपकी डॉर्सल में। तो उस स्टडी की हेल्प से आपने क्या डिटेक्ट, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या डिटेक्ट किया कि जो वेंट्रल पार्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और जो डॉर्सल पार्ट है वो आपका लोकेशन के लिए। अब देखो सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, कभी पूछ लेंगे कि जो एक्स्ट्रा स्टेरॉइड कॉर्टेक्स है या विजुअल सिस्टम है उसके लिए कौन कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पता होना चाहिए डॉर्सल स्टेम, वेंट्रल लूप, टेम्परल कॉर्टेक्स या फिर पेरेंटल लूप। नहीं तो अगर हम सिर्फ ब्रेन का पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि जो टेम्परल है वो सिर्फ हियरिंग के लिए है, जो पेरेंटल है वो सिर्फ सेंसेशन के लिए है, ठीक है। तो जब आप पूरा डीपली ऐसे पढ़ के जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो ब्रेन का एक पार्ट है वो सिर्फ एक फंक्शन नहीं कर रहा है, बट वो सारे क्या है? इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं आपके ब्रेन के, ठीक है। तो ये था आपका हाउ द ब्रेन फंक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहले मैं ये लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट हम कवर करेंगे अपना द ब्रेन एंड ह्यूमन स्पीच। फिर उसके बाद हम सेंसेशन एंड परसेप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।